प्यार मोहब्बत, नाम अनेक, अंजाम या तो बेपनाह खुशियां या फिर दास्ताने बेवफाई के। मैं ना तो बात मीरा और कृष्ण की प्रेम का कर रहा हूँ और ना ही हीर रांझा। खबर राजस्थान के दौसा जिले की है, जहां मृत पत्नी करती रही दूसरे पति के साथ आनंद और पति काटता रहा पत्नी की हत्या का सजा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रिव्यू। खबर 8 सितंबर 2015 की है, जहां सोनू और आरती वृंदावन मथुरा में एक प्रेम विवाह करते हैं। 8 दिनों के बाद आरती घर छोड़कर चली जाती है, या यूं कहें कि कहीं लापता हो जाती है। फिर 25 सितंबर 2015 को ही वृंदावन थाने में आरती के पिता रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी पुत्री लापता है। पुलिस आती है और सोनू से पूछताछ करती है। 16 मार्च 2016 को वही नहर में एक लाश मिलती है। शव का शनाख्त किया जाता है। पिता मात्र कपड़ों के आधार पर ही यह कहते हैं कि यह शव मेरी पुत्री का ही है। फिर क्या होता है कि पुलिस आती है और सोनू और उसके मित्र गोपाल को गिरफ्तार कर लेती है। कुल 7 साल तक केस चलता है, जिसमें सोनू और गोपाल अपने जुर्म को कबूल करते हैं, जिसमें सोनू 3 साल तक का सजा और गोपाल 1 साल तक की सजा को काटकर जमानत पर बाहर आते हैं। अब दोनों के मन में एक ही सवाल, आखिर हत्या की किसने और वो शव किसका था? अगर आरती जिंदा है तो कहां है? बहरहाल सोनू और गोपाल भेष बदलकर गांव-गांव में भटकते रहते हैं, क्योंकि पत्नी की हत्या का सजा और समाज से बहिष्कृत होने के बाद उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। कहीं दूर से खबर मिलती है कि उनकी पत्नी राजस्थान में देखी गई है। दोनों भेष बदलकर सोनू ऊंट बेचने वाला और गोपाल सब्जी बेचने वाला बनकर राजस्थान पहुंच जाते हैं। वहां गांव-गांव भटकते हैं और फिर दौसा जिले में पहुंच जाते हैं। वहां मिलती है उनकी पत्नी जिंदा, यानी कि आरती। आरती के जिंदा होने का प्रमाण भी चाहिए था। अब वो दोनों जनगणना विभाग के कर्मचारी बनकर आरती के घर पहुंच जाते हैं। सरकारी दस्तावेजों को लेकर और आरती के जिंदा होने का प्रमाण राजस्थान के थाने में रिपोर्ट करते हैं और अपनी पूरी कहानी बताते हैं। राजस्थान पुलिस आरती को गिरफ्तार करती है और यूपी पुलिस को सौंप देती है। आरती से जब पूछताछ होता है तो उसने ऐसा क्यों किया, तो कहती है कि मुझे पति पसंद नहीं था, इसलिए छोड़कर भाग गई और राजस्थान में जाकर दूसरा विवाह कर लिया। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सोनू और आरती का विवाह भी प्रेम विवाह था। 8 दिनों में ही आरती को पति पसंद नहीं था। पिता को पुत्री का शव पहचान नहीं आता है और पुलिस को भी किसी बात की जल्दबाजी थी। फिर सोनू और गोपाल के भविष्य का क्या, जिसे पुलिस द्वारा जबरन जुर्म कबूल करवाया जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में 20 लाख तक का कर्ज। मित्रों, खबर और कहानी फिल्मी जरूर है, परंतु पूर्ण रूप से सत्य। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पुलिस की इस लापरवाही को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या पिता भी अपनी बेटी के इस खेल में शामिल थे? सोनू और गोपाल के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर ही मेरी आवाज को मजबूती प्रदान करता है। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो न्यूज़ रिव्यू पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।